दोस्तों, आज हम समय में पीछे जाएंगे, एक ऐसे दौर में जब दुनिया का इतिहास बदला। हमारी मंजिल आइबेरियन पेनिनसुला, जिसे आज स्पेन और पुर्तगाल कहते हैं। हमारा गाइड एक बहादुर सेनापति, एक ज़हीन रणनीतिकार, तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद राजा नहीं पैदा हुए थे, वो अमीर घराने से नहीं थे, लेकिन उनकी किस्मत में ग्रेटनेस लिखी थी। वो तरक्की करते हुए माइटी उमैयाद कैलिफेट में कमांडर बने। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्हें स्पेन का विजेता कहा जाता है, जिसने एक नए युग के दरवाजे खोले। तारिक की कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और विश्वास की कहानी है। सदियों बाद भी ये कहानी हमें प्रेरित करती है। वो हमें सिखाते हैं कि अटूट विश्वास और दृढ़ इरादे से हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। तारिक बिन जियाद के जीवन और समय को जानते हैं और स्पेन की उनकी विजय के राज खोलते हैं। तारिक बिन जियाद के शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ कहते हैं कि वो बर्बर थे, तो कुछ मानते हैं कि वो पर्शियन थे। हम इतना जानते हैं कि वो नॉर्थ अफ्रीका में पैदा हुए थे, एक ऐसा क्षेत्र जो अलग अलग संस्कृतियों और बहादुर योद्धाओं से भरा था। पूरी जानकारी ना होने पर भी हम एक जवान तारिक की कल्पना कर सकते हैं, मजबूत और दृढ़ निश्चयी। वो अपना हुनर निखारते, युद्ध कला में महारत हासिल करते और रोमांच के सपने देखते होंगे। मौका तब मिला जब वो उमैयाद कैलिफेट में शामिल हुए, एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य जो विशाल भूमि पर फैला था। तारिक के साहस और रणनीति ने नॉर्थ अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसायर का ध्यान खींचा। उनकी क्षमता पहचानते हुए मूसा ने तारिक को टैंगियर का गवर्नर बनाया, जो आज के मोरक्को का एक महत्वपूर्ण शहर है। ये पदोन्नति तारिक के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व की प्रतिभा का प्रमाण थी। तारिक को क्या पता था कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। उन्हें जल्द ही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पार एक साहसिक अभियान का नेतृत्व करने का काम सौंपा जाएगा, एक ऐसा सफर जो उन्हें इतिहास में अमर कर देगा। साल था 711 ईस्वी। एक नई विजय की चर्चा हर तरफ थी। मूसा बिन नुसायर ने तारिक को एक साहसिक मिशन सौंपा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पार एक सेना का नेतृत्व करना और आइबेरियन पेनिनसुला में संभावनाओं का पता लगाना, जिस पर उस समय विजिगोथिक किंग रॉड्रिक का शासन था। तारिक ने अपने जुनून के साथ अपनी सेना इकट्ठा की। लगभग 7000 बहादुर लोग, ज्यादातर बर्बर्स, अपने नेता के साथ अज्ञात में जाने के लिए तैयार थे। वे नॉर्थ अफ्रीका से रवाना हुए। उनकी निगाहें आइबेरियन पेनिनसुला के तटों पर टिकी थीं। पहुंचने पर तारिक ने एक ऐसा फैसला लिया जो हमेशा के लिए सैन्य इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसने अपने आदमियों को जहाज जलाने का आदेश दिया। जरा सोचिए, जिन जहाजों से वे वहां पहुंचे थे, वे आग की लपटों में घिर गए। धुआं आसमान में उठ रहा था। पीछे हटने या हार मानने का कोई रास्ता नहीं। उनका संदेश स्पष्ट और शक्तिशाली था। उन्होंने अपने हैरान सैनिकों से कहा, अब कोई वापसी नहीं, जीत या शहादत हमारा इंतजार कर रही है। इस साहसिक कार्य का एक रणनीतिक उद्देश्य था। इसने पीछे हटने की किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया। उनके आदमियों को अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया। यह एक जुआ था, विश्वास की एक छलांग, एक निर्णायक क्षण जिसने तारिक के साहसिक नेतृत्व को प्रदर्शित किया। जहाजों के जलने से तारिक की सेना के दिलों में एक आग लग गई, एक ऐसी आग जिसने उनकी प्रगति को बढ़ावा दिया और उन्हें एक ऐतिहासिक जीत की ओर ले गई। तारिक के आने की खबर आग की तरह फैल गई। आइबेरियन पेनिनसुला के विजिगोथिक शासक किंग रॉड्रिक के कानों तक पहुंच गई। इस साहसिक घुसपैठ से क्रोधित रॉड्रिक ने आक्रमणकारियों को कुचलने के लिए एक विशाल सेना इकट्ठा की। जुलाई 711 ईस्वी में ग्वादलेट नदी के पास एक भयंकर युद्ध में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। यह युद्ध, ग्वादलेट का युद्ध, आइबेरियन पेनिनसुला के भाग्य का फैसला करेगा। विजिगोथिक सेना हालांकि बड़ी थी, आंतरिक विभाजनों से ग्रस्त थी और उसने तारिक की सेना के कौशल और क्रूरता को कम करके आंका। रणनीतिकार तारिक ने अपने हमले की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उसने इलाके का फायदा उठाया और विजिगोथिक रैंक में कमजोरियों का फायदा उठाया। जलते जहाजों की याद से प्रेरित होकर उनके सैनिकों ने शेरों की तरह लड़ाई लड़ी। घंटों तक युद्ध चलता रहा। तलवारों की झंकार, घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की चीखें। संख्या में कम होने के बावजूद तारिक की सेना ने अटूट साहस के साथ लड़ाई लड़ी। विजिगोथिक हमले के खिलाफ उनका गठन मजबूत रहा। फिर एक निर्णायक क्षण में, जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया, तारिक के सैनिकों की एक टुकड़ी विजिगोथिक सेना को पीछे से घेरने में कामयाब रही। इस अचानक युद्धाभ्यास ने विजिगोथिक रैंकों को अव्यवस्था में डाल दिया। युद्ध का रुख मुस्लिम सेना के पक्ष में कर दिया। ग्वादलेट का युद्ध तारिक की शानदार जीत के साथ समाप्त हुआ। राजा रॉडरिक मारा गया,
उसकी एक समय की शक्तिशाली सेना भाग गई। इस जीत ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे आइबेरियन पेनिनसुला में इस्लामी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 5, विजय और उसके बाद एक नए क्रम की स्थापना। ग्वाडालिट में जीत ने आइबेरियन पेनिनसुला में हलचल मचा दी। जो शहर कभी विजिगोथिक शासन के अधीन अडिग थे, अब उन्होंने तारिक के लिए अपने द्वार खोल दिए। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी सेना नए रंग रूटों से भर गई। उसने विजिगोथिक राजधानी टोलेडो पर बिना किसी लड़ाई के कब्जा कर लिया। तारिक की विजय केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं थी, यह एक नए क्रम, एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज की स्थापना के बारे में था। उसने निष्पक्षता के साथ इस्लामी कानून लागू किया और विजित लोगों को अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति दी। उसने स्थानीय आबादी के साथ सम्मान का व्यवहार किया, उनका विश्वास और वफादारी अर्जित की। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वह उत्पीड़ितों के लिए आशा का प्रतीक, न्याय और सहिष्णुता का प्रतीक बन गया। अलग अलग धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग उसके करिश्मे और अधिक प्रबुद्ध समाज के लिए उसके दृष्टिकोण से आकर्षित होकर उसके बैनर तले आते थे। कुछ ही वर्षों के भीतर अधिकांश आइबेरियन पेनिनसुला मुस्लिम नियंत्रण में था। इसने एक नए युग की शुरुआत की, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक उत्कर्ष और स्थापत्य चमत्कारों का युग, जो आने वाली सदियों तक स्पेन की नियति को आकार देगा। भाग 6, इतिहास में गढ़ी गई विरासत, तारिक का स्थायी प्रभाव। तारिक बिन जियाद की कहानी केवल सैन्य विजय की कहानी नहीं है, यह मानवीय इच्छा शक्ति, रणनीतिक प्रतिभा और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का उनका साहसिक क्रॉसिंग, जहाजों का प्रतीकात्मक जलना और ग्वाडालिट में उनकी निर्णायक जीत ने इतिहास के महानतम सैन्य नेताओं में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। लेकिन उनका प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। स्पेन की उनकी विजय ने आइबेरियन पेनिनसुला में एक नए युग के द्वार खोल दिए, अभूतपूर्व सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक विकास का युग। इससे अल अंदलुस की स्थापना हुई, एक जीवंत इस्लामी सभ्यता जो सदियों तक फली फूली स्पेनिश संस्कृति, वास्तुकला और विज्ञान पर एक अमिट छाप छोड़ी। तारिक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास केवल तिथियों और नामों का संग्रह नहीं है, यह मानवीय साहस, महत्वाकांक्षा और एक बेहतर दुनिया की खोज से बुने हुए धागों का एक ताना बाना है। भाग 7, अल अंदलुस का उदय, इस्लामी स्पेन का स्वर्ण युग। तारिक की विजय ने अल अंदलुस में एक अनूठी और जीवंत सभ्यता की नींव रखी। यह केवल एक इस्लामी विजय नहीं थी, यह स्वर्ण युग का उदय था। सदियों से मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ रहे, जिससे एक ऐसा समाज बना जो अपनी बौद्धिक, कलात्मक और वैज्ञानिक प्रगति के लिए प्रसिद्ध था। कॉर्डोबा, सेविले और ग्रेनाडा की सड़कें विविध पृष्ठभूमि के विद्वानों, कवियों, वास्तुकारों और कारीगरों से भरी हुई थीं। कॉर्डोबा की महान मस्जिद जैसी शानदार मस्जिदें अपने ऊंचे मेहराबों और जटिल मोजाइक के साथ उनके स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी थीं। अल अंदलुस में पुस्तकालय ज्ञान के भंडार बन गए, प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों को संरक्षित किया और गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में अभूतपूर्व प्रगति को बढ़ावा दिया। एवरोइस और इब्न खाल्दुन जैसे विद्वान उभरे, उनके विचारों ने आने वाली सदियों तक यूरोपीय विचारों को प्रभावित किया। अल अंदलुस प्रबुद्धता का प्रतीक, पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु बन गया। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति का प्रमाण था, जो साबित करता है कि विभिन्न सभ्यताएं एक साथ रह सकती हैं और फल फूल सकती हैं। इस प्रक्रिया में एक दूसरे को समृद्ध बना सकती हैं। भाग 8, समय के माध्यम से प्रेरणा। आज के लिए तारिक का संदेश। तारिक बिन जियाद के स्पेन के तटों पर पहली बार कदम रखने के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रतिध्वनित करती रहती है। वह हमें सिखाता है कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। अपने मिशन में उनका अटूट विश्वास, अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता और उनकी रणनीतिक प्रतिभा नेताओं और सपने देखने वालों के लिए समान रूप से मूल्यवान सबक के रूप में काम करती है। तारिक की कहानी समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करती है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ हम असंभव लगने वाली चुनौतियों को पार कर सकते हैं और असाधारण हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम तारिक बिन जियाद के पाठों को याद रखें। आइए साहस को अपनाएं,
विविधता का जश्न मनाएं और समझ और सहयोग के सेतु बनाने का प्रयास करें। आइए इतिहास पर अपनी छाप छोड़ें, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रगति, ज्ञान और आशा की विरासत छोड़ें।